अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। 1 till 18 सारे सवाल देख लिए थे और उसके अंदर जितने भी पेचीदगियाँ थी, मतलब जितने भी वो आपसे सवाल पूछ सकता था रिगार्डिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो सारा हमने देख लिया था। तो आज कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर 19 से लेकर 23 तक जितने भी सवाल हैं 4.2 को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 19 देख लो यार, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है। अच्छा, इसमें ना एक बात याद रखिएगा, 19 में 19 आपका क्वेश्चन है, पार्ट 3 है, लेकिन आंसर एक ही निकलेगा, बस आपने उसका सिग्नेचर चेंज कर देना, ठीक है। लंबी वर्किंग आपको हो सकता है कि उसमें करनी पड़े, अपना जो आपका वो है एग्जाम के अंदर, या फिर आप जो स्कूल का काम कर रहे हैं, होमवर्क वगैरह अगर कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको तीनों पार्ट्स के अंदर A B C इन तीनों में अलग अलग वर्किंग दिखानी पड़ेगी, लेकिन इन तीनों की वर्किंग एक होगी, लेकिन ग्रेटर देन, लेसर देन और इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा, आंसर सेम है, ठीक है जी। तो मैं आपको आंसर निकाल दिखाता हूँ किस तरह आ रहा है। अच्छा पढ़ लो, बोलते हैं फाइंड m, सही है, इक्वेशन में m होगा ये रहा। इफ द लाइन y इज इक्वल टू 2x, ये वाली, माइनस 4m स्क्वायर इंटरसेक्ट्स द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4mx प्लस 9, पहले पार्ट में इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब है भाई ऐसे, ये लाइन, सही, ये वाली, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन ये पहली लाइन है, पहली, और ये दूसरा कर्व है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे आपको इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मुझे पता है कि यार इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसके हिसाब से आपने इसको करना है। लेकिन उससे पहले आपने इसको साइमल्टेनियसली उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक ये मजीद सॉल्व ना हो, सही है। ए बी और सी इसके अलग करने हैं आप लोगों ने, और उसके बाद इन दी एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना, ठीक है जी। तो शुरू हो जाओ। तो इसको पहले लिख लो भाई, ये y इस y के बराबर होगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, माइनस 4mx प्लस 9 इक्वल टू ये पूरा 2x माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है जी। अब इनको उठा के यहाँ लिया, अच्छा एक्स स्क्वायर तो अकेले ही, माइनस 4mx ऑलरेडी मौजूद था, ये वहाँ आया 2x माइनस हो गया, प्लस 9 ऑलरेडी मौजूद था, ये यहाँ आया प्लस हो गया, ठीक है भाई। अच्छा एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से x कॉमन लेना है आपने, माइनस x, तो ये देगा 4m प्लस 2 और प्लस 9 प्लस 4m स्क्वायर। अच्छा इसके आगे कुछ हो नहीं सकता ना, देख लो भाई, यहाँ तक पहुंच गए तुम लोग, ठीक है। ये चीजें पहले भी कर चुके हैं इससे पुराने लेक्चर्स के अंदर, और बहुत डिटेल में देखी हम लोगों ने, हर सवाल को बहुत डिटेल में देखा है, सही। अच्छा यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसके लिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने ग्रेटर देन 0 रख देना, और ये यही सॉल्व करेंगे, बाकी तो आप लोग कर लेंगे माशाल्लाह। अगर आप लोग जो है वो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं लेक्चर्स को, एडवांस के मेरे लेक्चर्स को, तो अब तक माशाल्लाह आप लोगों को अच्छी खासी मैथ्स आ गई होगी, ठीक है जी। चलो यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, ठीक है भाई। तो यहां जरा देखो बी क्या है, बी ये पूरा होगा 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, क्या भाई कुछ नहीं है, 1 होगा। सी ये पूरा होगा 9 प्लस 4m स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। अच्छा इसको मिटा दो, ये सब काम हो गया। अब यहाँ पे आपने m की वैल्यू निकालनी है जहां तक निकल सके, इस पूरे को खोलने तक 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख लें ताकि डिस्टिंक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 9 माइनस 36, ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 16 m स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले, बल्कि ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। 4m का होल स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 2 4 8 8 2 16 m प्लस 4 माइनस 36 माइनस 16 m स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये 16m स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 36 में से 4 गया 32 होगा, 16m माइनस 32 ग्रेटर देन 0, 32 वहां ले जाओ,
16m ग्रेटर देन 32। 16, अच्छा सॉरी, आप 16 वहीं चले जाए आप m सॉल्व करने के लिए। 16 1 और 16 2, तो जो भाई m का जो आंसर आ रहा है वो m इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, इसका जो पार्ट बी है ना, उसके अंदर बोल रहा है कि एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि यूं होगा कुछ टेंजेंट बना रहा होगा ऐसे, यस, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां पे आपने कुछ नहीं करना, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख देना है, सही है, यही कैलकुलेशन होगी। और इन दी एंड ये साइन जो है, सिर्फ इस साइन का फर्क है और कुछ भी नहीं है तीनों पार्ट में। ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह, ठीक है जी। ये करते करते ये इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा, सही। पूरी कैलकुलेशन सेम है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, सी में देखो नो पॉइंट एट ऑल, यानी कि ऐसे ये कर्व है, ये ऐसे आ रहा होगा, कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो ये इसका मतलब इसके रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है तो भाई लेसर देन 0 होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करते करते आएंगे और m यहाँ पे जो आंसर आएगा वो m इज लेसर देन 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 20, सही है, 20 और पढ़ लो। बोलते हैं इफ द लाइन कौन सी, ये वाली, ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, कौन सा, ये वाला, भाई इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, सही है। इसका मतलब है कि इसका अगर मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ, सही, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 होगा, बस, और कुछ नहीं करना। आगे का फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, तो जाहिर सी बात है कि उसको जब सॉल्व करूंगा डिस्क्रिमिनेंट को, ये सब कुछ करने के बाद, तो इन दी एंड पी की कोई ना कोई रेंज आएगी, ग्रेटर देन में लेसर देन में कुछ भी आएगी, तो वो निकालनी है आप लोगों ने। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक काम किया, मैंने इस इक्वेशन में से ना y को सेपरेट बना दिया, ठीक है, ये मैंने सोचा किया ताकि इस y को और इस y स्क्वायर को एज इट इज साथ रख सकूं। अब जब देखो ये y स्क्वायर है, सही है, तो इसकी जगह पर ये पूरी चीज आ जाएगी और स्क्वायर लग जाएगा, बस, ठीक है भाई। 70 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप ये लिखेंगे y का स्क्वायर, यानी कि इस y का p माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और आगे ये जो इक्वेशन है ये वाली एज इट इज, अब इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा जी पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस पी, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी 2p और 2p इंटू 4x 4px प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू x। अच्छा एक काम करें, इन दोनों को उठा के जाने हैं, माइनस एक्स माइनस पी, यहाँ पे बात नोट करो भाई, ये x है और इसके साथ भी x है, तो आपको इन दोनों को साथ रख के x को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको ले आए यहाँ पर, पी स्क्वायर माइनस 4px माइनस एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे ना 4x स्क्वायर, तो भाई इस 4x स्क्वायर को पहले रखें अगर आप, ये थोड़ा मसला हो गया, 4x स्क्वायर पहले आएगा, ठीक है, इस p को आगे ले जाए। अच्छा ये तो x आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब इस p को लिखें आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 p, एक ये रह गया पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इसको अरेंज करना बहुत लाजमी है, सही। एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा, उसके बाद जो जिसके साथ जो पावर है एक्स की जिसके साथ 1 है वो दो पहले आएंगे, वहां से तो खैर अभी कॉमन लेते हैं, और विदाउट एक्स जो है वो सारे के सारे उसके आगे। तो अब ज़्यादा देखो, यहां से एक्स कॉमन लो, माइनस एक्स कॉमन लिए, 4p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0। भाई यहां तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सही। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं अभी, और लेस देन 0 कर देना उसको। चलो इसको लेस देन 0 करो भाई, हाँ, यह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अच्छा लेस देन 0 पता है ना भाई क्यों है, बिल्कुल सही है, आपको पता हो, क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, सही। तो उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि रूट बनेगा ही नहीं और आंसर निकलेगा। तो जरा देखो बी क्या है, बी ये पूरा 4p प्लस 1 रखो भाई, 4p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या भाई 4, सी क्या पी स्क्वायर माइनस पी लेस देन 0, ठीक है। इनको खोला था, ये हो जाएगा 4p होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4p इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लो ताकि मसला खत्म हो। ये माइनस 16 पहले लिख लेते हैं भाई, 4 4 16 पी स्क्वायर माइनस पी।
अच्छा डायरेक्ट भी आप लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू पी। अच्छा मैं ये आप लोग करवा सकते हैं, मैं इस वजह से नहीं करवाता यहाँ पर कि यहाँ पे सिग्नेचर्स का मसला हो के आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी में कर रहे हैं डायरेक्ट करना चाहे कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। आगे चलो, ये क्या, अच्छा ब्रैकेट हटा दो, नीचे वाले काट दो, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है भाई। चलो 4p का स्क्वायर यानी कि 16p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 1 इक्वल टू, इक्वल नहीं माइनस है, 16 इंटू पी स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुआ 16 इंटू पी 16p लेस देन 0, 16p स्क्वायर 16p स्क्वायर कैंसिल। अच्छा ये बहुत अच्छा है, हर सवाल में इस तरह के स्क्वायर कैंसिल करवा देता हूँ, ठीक है भाई, नोट किया होगा आप लोगों ने। अब तो देखो 16p और 8p सही है, ये बनेगा 24, हाँ बिल्कुल 24p प्लस 1 इज लेस देन 0। अच्छा p का आंसर निकालना है तो इस 1 को वहाँ भेजो, 24p लेस देन -1, तो p लेस देन -1 अपॉन 24, ये रेंज आ गई यार, कुछ भी नहीं करना था 20 में, आसान सवाल था ये भी हो गया। अभी देख लेते 21, चलिए ये देखिए 21 है सही है। अब 21 के अंदर ये भी बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, क्या पूछ रहे हैं यार, और व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी डज द लाइन दिस, ये जो ऊपर लाइन दी हुई है, और कट्स दी कर्व, कौन सा ये वाला, एट 2 पॉइंट्स। तो भाई इसका भी वही काम करना है जो पीछे करते हुए आया, क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना साइमल्टेनियसली, और डिस्क्रिमिनेंट को आपने लेस देन 0 कर देना, ठीक है भाई। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन जो है ना, अगर आपने मेरे साइमल्टेनियस इक्वेशन के लेक्चर नहीं देखे हुए तो बराए मेहरबानी उसको जाके इसके बाद देख लीजिएगा, सही। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है वहाँ मैंने अच्छे से समझाई हुई है, सही है। अगर आप लोग लाइन वाइज लेके चलेंगे ना, देखिए मैं भी इस चैप्टर को और मतलब इस बुक को एडिशनल मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि उसने बुक के अंदर आपको जो सामान दिया हुआ है ना, वो स्टेप वाइज दिया हुआ है, फॉलो करेंगे तो आप एंड में पहुँचेंगे, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अब जैसे ये जो चैप्टर है सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको टेस्ट करेगा, ये सही है। कहीं भी इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक होगी, सही है। फिर वहाँ से आपको समझ नहीं आएगा कि मैं जो ना किस तरह करूँ, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। तो पहले इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पुराने चैप्टर्स को पहले पक्का कर लें और उसके बाद आप लोग आगे चलिएगा, ठीक है जी। ये y दिया हुआ है, इस पूरे y की, ये जो दिया हुआ है cx प्लस 4, इस पूरे को उठा के इस y की जगह रखना है नीचे वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस जगह पर। तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई जगह पूरा आ जाएगा cx प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब करें सॉल्व, 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस cx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x इक्वल, अच्छा -2 कर रहा हूँ इसको, इक्वल टू 0, इसको शिफ्ट किया यहाँ पे आ गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है दोनों के पास, तो कॉमन ले लो, 5 माइनस सी माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं थी, सही है। अब यहाँ से ए बी सी निकाल के अभी नजर आ रहा है मुझे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बल्कि नहीं, उसने क्या बोला, कर्व को कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो भाई ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ऐसे, ठीक है। अच्छा अब बी क्या है, बी ये पूरा 5 माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है, नहीं यार बी 4 है, सॉरी बी 4 है ये वाला, और a क्या है अभी 5 माइनस सी, और सी क्या -2 ग्रेटर देन 0। यहां तक पहुंच गए, आगे चलता है। चलो अच्छा यहाँ पे ना एक काम करना था, 16 तो ये हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 -4 और -2 इसको लिख लो +8, और अब सारा सॉल्व करो, ये 5 माइनस सी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर इस तरह आप लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें कभी भी आपकी साइंस की मिस्टेक नहीं होगी। साइंस मल्टीप्लिकेशन में अक्सर बंदा मिस्टेक करता है, तो वो कभी नहीं होगी। 16 ये 5 इंटू 8 इंटू 5 40 हो गया, ये हो जाएगा -8c ग्रेटर देन 0। अच्छा अब ये देखो, ये हो जाएगा 56 -8c ग्रेटर देन 0, 8c मान लीजिए, 56 ग्रेटर देन 8c, ये 56 नीचे आ जाएगा, 8 1 और 8 7, ये भाई एक मिनट, जैसे ये 7 है और ये ग्रेटर देन है भाई, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा 7 से। अब जिसका आंसर आ रहा है कुछ ऐसा, 7 इज लेस देन c, या लिखने का तरीका c इज ग्रेटर देन 7, ठीक है भाई, ऐसे लिखा हुआ पीछे आंसर दिया हुआ, ये तो हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में 22, चलिए ये देखें, ये 22 है, इसका आंसर पीछे बुक में मौजूद नहीं है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे शो करवाने को बोला हुआ है। तो हम यहाँ पे लॉजिकली बात करेंगे कि नॉन जो उसने बात बोली है शो करने के लिए, उसको सारी की सारी लॉजिक के साथ हम देखेंगे कि भाई आपने उसको क्या शो करवाना है, सही है। और जो शो करवाना चाह रहे हैं अगर उससे हट के कुछ हो तो वो शो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई ये करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और कमेंट में बता दें कि यह सवाल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई। खुद भी पहले ट्राई कीजिएगा। अच्छा आगे चलो, 22 देखो यार, बोलते हैं शो दैट द लाइन, कौन सी, ये वाली जो ऊपर लिखी है इक्वेशन 1 जो लिखी है मैंने, इंटरसेक्ट द कर्व, ये वाली इक्वेशन 2 फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम। अच्छा ये बोल रहा है यार, आप शो करें कि जो कर्व है ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है, सही है। हो सकता है ये 2 पॉइंट पे कर रहा हूँ, हो सकता है ये 1 पॉइंट पे कर रहा हूँ, लेकिन कर जरूर रहा है, सही है। अच्छा जब करेगा तो उसकी उस वक्त एम की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए, सही है। एम इज नॉट इक्वल टू 0, एम 1 हो सकता है, सॉरी बड़ा हो सकता है 1 से, छोटा भी हो सकता है 1 से, लेकिन 0 नहीं हो सकता, सही है। अब उसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है इसको। अब आप लोग स्टेप वाइज देखेंगे हो क्या रहा है, और इन दी एंड में देखते हैं क्यों 0 जो है वो क्यों नहीं रख सकते हम लोग इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है भाई। चलो शुरू करो। एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 2 एम एक्स माइनस 1, इन सबको उठा के यहाँ ले, माइनस एक्स ये ऑलरेडी था, ये यहाँ पर आया माइनस 2 एम एक्स, ये एम ऑलरेडी मौजूद था, ये माइनस 1 यहाँ आया प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से ये तो सही है, एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन 1 बचेगा इधर, प्लस 2m प्लस m प्लस 1 0, यहाँ पर आ गए। अच्छा यहाँ पर ना अब एक काम करें, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। मैं बताता हूँ किस तरह। देखो हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर्स ने या जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है, हो सकता है किसी ने ये सवाल करवाया हो, तो हो सकता है उनकी लॉजिक कुछ और हो, सही है, लेकिन मेरी थ्योरी कुछ और है। हो सकता है कि उन्होंने आपको, हो सकता है वो बात मुझे क्लिक ना कर रही हो, सही है। अच्छे टीचर बहुत सारे मौजूद हैं, हम तो छोटे से लोग हैं भाई। हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई और बात बताई हो और वो सही भी हो सकती है, वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी टीचर्स हैं, ठीक है। तो टीचर की आपने रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे पढ़ने के बाद किसी और को जाके बोलेंगे कि आपकी थ्योरी गलत है या आपने उसको गलत शो करवा दिया। ये पर्सनली मेरी थ्योरी है कि भाई मैं इसको कैसे लेके चल रहा हूँ, सही है। हर टीचर का अपना एक हो सकता है नजरिया, ठीक है। इक्वेशन वाइज आपने देखना है कि ये सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही। अब एक काम करते हैं, इधर मैं यूज करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। उसने बोला तो नहीं हुआ ना आपको, उसने आपको सवाल के अंदर कुछ नहीं बोला हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालो, सॉल्यूशन निकालो, रूट्स बताओ, कुछ भी नहीं बताया उसने। तो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरह इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ये पूरा अपॉन 2 है। अब चलो जरा चाय पी लें। ये नहीं बताया क्योंकि यहाँ से देख के लिखना भी, एक्स इक्वल टू, अच्छा माइनस बी ये पूरा सही जी, बल्कि एक माइनस, एक काम करें लिख लें क्योंकि प्लस 2m प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अच्छा ये एक मिनट यार, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 प्लस 2m होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या भाई m है, c क्या है m प्लस 1, भाई थोड़ा छोटा हो गया माजरत, 2 इंटू एम। यहाँ पे आओ, अब सुनो, बस यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ है, क्लिक करने की देर है सिर्फ, मुझे वहाँ बताओ, सब छोड़ो। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे m की जगह 0 पुट कर दिया, सही है, ठीक है। इसको 0 पुट किया, 0 इंटू 2 0 होगा, यहाँ बचेगा -1। यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, ये भी चलो ये भी खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ 0 पुट करोगे ना, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है, चलो वो भी सही है। अब मसला है सारा यहाँ का। अब यहाँ पे अगर 0 पुट कर देते हो, ऊपर का तो छोड़ दो ना, ऊपर का तो काम ही दूसरा है। यहाँ पे अगर 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0। और आपको पता है कि यार ये न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, अपॉन 0 आ जाए। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है ना, तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा, और ये आपको शो करेगा कैलकुलेटर में मैथ एरर, ठीक है भाई, ये मैथ एरर शो करेगा, सही। तो उसने आपको ये बोला कि भाई आप ये शो करें
कि m की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखूं तो इसका सॉल्यूशन आएगा। सही। अब उसने कोई कुछ नहीं बात बोली भी कि यार इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे कर रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ। सही। लेकिन जीरो पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैथड दे देगा इन्फिनिटी होती है ये, अपॉन में जीरो कभी आता ही नहीं है। सही है। तो यहाँ पे आपने शो कर दिया कि भाई m जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता यहाँ पे -1 -2 1 2 3 10 कुछ भी आ सकता है। सही है डिनोमिनेटर में, लेकिन जीरो नहीं आ सकता क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर जीरो देगा और इस पूरे की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ जो हमारा 4.2 खत्म कर देगा। क्या है वो? क्वेश्चन 23। ये देख लो। चलिए ये देखें क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा यहाँ पर आखिरी सवाल है 4.2 का और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। बोले यार इफ द कर्व, कौन सा? ये वाला। अच्छा मीट्स द लाइन, कौन सी? ये वाली। अच्छा ये मीट कर गए, ठीक है भाई। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, स्टेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट। अच्छा ये बोल रहे हैं पहले तो रेंज बता दो, रेंज। और रेंज बताने के बाद ये बताओ कि यार अगर ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं, टेंजेंट बना रहे कर्व के साथ लाइन, तो के का आंसर क्या होगा? तो दोनों के आंसर सेम ही होंगे। ठीक है, पहले रेंज निकाल लो, ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। ये वाई और ये वाई एक पहले सिमेट्री सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा ऐसे इक्वल टू ये पूरा एक्स माइनस के, हाँ भाई के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2kx, ये माइनस एक्स, ये वहां गया प्लस के, इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, ये तो छोटा सवाल है, खत्म हो जाएगा अभी। 2k माइनस 1 प्लस के 0। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर एक बात नोट करो, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द, अच्छा सबसे पहले आप तो एक बात सुनो, इफ द कर्व दिस मीट्स द लाइन दिस फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अच्छा रेंज देखो मीट कर रही है ना, लेकिन उसने ये बताया कितने पॉइंट्स पे कर रही है, तो रेंज पूछी हुई है। अच्छा रेंज के हिसाब से हो सकता है ये ग्रेटर, ये लेसर देन नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि ये यूं होगा ऐसे, ये केस होगा और दूसरे उसमें उसने ये केस पूछा हुआ, ये थोड़ा सा यूं बना, ये पहला केस ये वाला है, दूसरा केस ये वाला है। ठीक है भाई। तो उसके लिए हो सकता है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, या फिर ग्रेटर देन भी हो सकता है, और दूसरे केस के लिए ये होगा यानी कि इज इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के के की रेंज निकालनी है। ठीक है, तो और उसको बाद में रख लेंगे। ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू ना भी लगाओ तो भी आंसर सही करेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे डिस्टिंक्ट नहीं बोला हुआ ना, डिस्टिंक्ट नहीं बोला हुआ, तो ये वैसे लगाना जरूरी है। सही है, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट बोल देता तो ये ना लगता। सही, लेकिन अगर ना आप ना भी लगाएं तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो थोड़े से नंबर काट के आपको यहाँ पे नंबर दे देगा, लेकिन तब कोई मसला है नहीं। लेकिन लगा लीजिएगा, क्यों इतना वो लेते हैं, रिस्क लेते हैं। ठीक है भाई। अब तो बी रख लो, 2k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 ए आ गया के, सी आ गया के, ऐसे ही हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2k होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इससे खत्म। ठीक है भाई। माइनस 4k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बच गया। अब यहाँ से तो आंसर डायरेक्ट आएगा, मसले कोई नहीं। इसको वहाँ भेज दें, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, ये 4 ये नीचे भेज दो डिवाइड। ठीक है, के का, अच्छा यहाँ पे देखो के के पास ना मुंह बंद है, तो आप इसको लिखने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ये तो आगे रेंज। ठीक है, या तो जो उसने रेंज पूछी हुई थी ना, उसका मतलब ये है कि के या तो 1/4 होगा या उससे कम होगा 0.25 से, जो कि इसकी डेसिमल वैल्यू आती है 0.25 होती है, या तो 1/4 या फिर 0.25 और उससे कम, ज़्यादा नहीं हो सकता। सही है, लेकिन 1/4 हो सकता है। सही, अगर ये इक्वल टू ना लगा होता ना तो 1/4 भी इंक्लूड ना होता। सही, ये तो हो गया। अगली चीज पूछी उसने भाई के, क्या स्टेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट। भाई जाहिर सी बात है, टेंजेंट करोगे तो इज इक्वल टू 0 रखनी पड़ेगी ये पूरी चीज। ठीक है,
जहां आपने ये साइन लगाया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ठीक है, करते क्या आओगे आओगे यहीं पहुंच जाओगे। तो भाई उसका आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर तो वही आएगा ना भाई। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1/4 ही आएगा ना। बस आपने साइन चेंज करना है, इज इक्वल टू, खत्म। ठीक है भाई। तो यार यहाँ पे जो है हमारी 4.2 कंप्लीट होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं उन लोगों के साथ कि जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी पेपर करीब है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दें बहुत ज़्यादा, और जितनी हमसे कोशिश हो सकती है कि हम एज अ टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आपको जो है वो दे रहे हैं। तो हमारी मोटिवेशन में इजाफे के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यार 4.3 का बाकायदा आगाज़ करें। उसमें सवाल में से कम है, 14 क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है, सारा कुछ यही है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो इजाज़त चाहते हैं आपसे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।